कोई भी वली करामत क्यों दिखाता है, तो ये सवाल पैदा हो सकता है या किसी के जहन में आ सकता है। तो इस चीज़ को हम पहले क्लियर कर दें कि सरकार गरीब नवाज हो, बंदा नवाज हो, गौसे पाक हो, मखदूम समनानी हो, मखदूम साबिर कलियरी हो, मखदूम माहिमी हो, या शर्क से लेके गर्ब तक और शुमाल से लेके जुनूब तक पूरे रुए ज़मीन में, पूरे संसार में जितने भी औलिया अल्लाह हैं या जो क़यामत तक आएंगे, कोई भी वली जो पास्ट में गुजर चुके, फ़िलहाल जो हैं और फ्यूचर में जो आने वाले हैं, कोई भी वली अपनी मर्जी से कोई करामत दिखाता ही नहीं। पहली बात, कोई वली अपनी मर्जी से कोई करामत नहीं दिखाता। किसी भी वली से कभी भी कोई भी करामत अगर जाहिर हुई है तो वो मर्जी मौला से हुई है, मिन जानिब अल्लाह ने चाहा तो वो करामत जाहिर हो गई। अंबिया किराम से जो चीज़ सादिर होती है उसे मोजज़ा कहा जाता है, और वही चीज़ औलिया किराम से जब सादिर होती है तो उसे करामत कहा जाता है। चीज़ वही है मगर फ़र्क है। मोजज़ा भी उसी को कहते हैं जो इंसानी अक्ल में ना आ सके, और करामत की भी डिफिनेशन वही है। करामत भी उसी को कहा जाता है जिसको इंसानी अक्ल मानने से, तस्लीम करने से इनकार कर दे, जो इंसान के अक्ल में, जहन में ना समा सके, वो बात ना आए, उसी को मोजज़ा कहते हैं, करामत कहते हैं। फ़र्क इतना है कि अगर किसी नबी से सादिर होता है तो उसे मोजज़ा कहा जाएगा, और अगर किसी वली से सादिर होती है वो बात तो उसे करामत कहा जाएगा। और अगर अहले हुनूद से ये बात सादिर होती है, किसी काफिर और मुशरिक से ये बात सादिर होती है जो साहिब ईमान नहीं है, जो कलमा गो नहीं है, अगर उससे ये बात सादिर होती है किसी गैर मजहब से तो उसे इस्तिदराज कहा जाएगा। ये है फ़र्क। मेरे गरीब नवाज ने या किसी भी वली अल्लाह ने अपनी मर्जी से कोई करामत नहीं दिखाया है। अल्लाह ने चाहा, जिस मोड़ पर, जिस मकाम पर जैसा चाहा वैसा हो गया।